हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है प्रतिदिन जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीके का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके लिए रेलवे के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न तैयार किया गया है वो रेलवे के व्यू से तैयार किया गया है। तो जितने भी दोस्त जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया जुड़ जाए और साथ ही साथ दोस्त हमारे सेशन को शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्त, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्त? हुए थे बेंसी टाट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बेंसी टाट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय वो कौन थे दोस्त? हुए थे लॉर्ड कैनिंग। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्त, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था दोस्त? वो था लॉर्ड डलहौजी। आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का स्थापना हुआ था? तो दोस्त, भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का स्थापना हुआ था वो कौन सा राज्य था दोस्त? वो था आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का स्थापना सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो लाया गया था वो किस संशोधन के तहत लाया गया दोस्त? ये था 42वां संशोधन। आप ध्यान रखिएगा, 42वां संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में जन्म हुआ था? तो दोस्त, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम जिस देश में उत्पन्न हुआ था या जन्म हुआ था वो कौन सा देश है दोस्त? वो है अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहीं पर सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है, जिसे आप FAO कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्त? तो यह है रोम में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्त, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1985 में भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो दोस्त, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1937 में। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1937 में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वह है जगदीश भगवती। आप ध्यान रखिएगा, जगदीश भगवती के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्त, विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल। आप एंजल भी कर सकते हैं, जो भी है आप ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्त, सर्वप्रथम जो सौर प्रणाली के बारे में बताए थे जिस वैज्ञानिक के द्वारा, वो कौन थे दोस्त? वो थे कोपरनिकस। आप ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस के द्वारा सर्वप्रथम सौर प्रणाली की खोज की गई थी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हवाई जहाज जिस मंडल में उड़ते हैं वो कौन सा मंडल है दोस्त? वह समताप मंडल। आप ध्यान रखिएगा, जो समताप मंडल है उसी में हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो दोस्त, जिस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है वो कौन सा द्वीप है दोस्त? वो है हवाई द्वीप। आप ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्त, हीराकुंड बांध जिस नदी पर स्थित है वो कौन सा नदी है दोस्त? वो है महानदी। आप ध्यान रखिएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है दोस्त,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि अभी तक आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो कृपया फटाफट शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। तो दोस्त प्रश्न नंबर 16 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्त राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। जितने भी दोस्त जो हमारे साथ प्रतिदिन करंट अफेयर सेशन से साथ जुड़ते होंगे वो इस प्रश्न का उत्तर आराम से पहले मुझे बोलने से पहले उसका आंसर देता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन हम जो भी राज आते हैं तो उसका बारे में जो भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाहे वो लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, चाहे वो वहाँ की नेशनल पार्क या राजधानी, वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रतिदिन हम डिस्कशन करते हैं। तो जो भी फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते होंगे करंट अफेयर के साथ, वो इस प्रश्न का उत्तर तुरंत ही दे देंगे। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो दोस्त पारसियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है दोस्त? वह है जैन अवस्था। आप ध्यान रखिएगा, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जैन अवस्था है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो दोस्त एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है? तो यह श्रीलंका में। आप ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा पास श्रीलंका में अवस्थित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। विश्व शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये 5 सितंबर, परंतु आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्त? हुए थे ज्योतिबा फुले। आप ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्त पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था कुलदीप सिंह के द्वारा। जो कुलदीप सिंह है उसी के द्वारा कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक लिखा गया था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्त अर्जुन पुरस्कार संबंधित है खेलकूद से। आप ध्यान रखिएगा, जो अर्जुन पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? खेलकूद से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी राशि पहले 7.5 लाख थी, परंतु अब इसकी राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, आप इसे करंट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? 25 लाख। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त होलकर ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? यह है ब्रिज से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्रिज। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त लुइस हैमिल्टन ये किस खेल से संबंधित है? यह फार्मूला 1 रेसिंग से। आप ध्यान रखिएगा, लुइस हैमिल्टन यह फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का संसद का नाम है? तो दोस्त राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का संसद का नाम है? यह है नेपाल। आप ध्यान रखिएगा, नेपाल का जो संसद का नाम है वह है राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। मोसाद किस देश का गुप्तचर एजेंसी है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, मोसाद किस देश का गुप्तचर एजेंसी है दोस्त? वह है इजराइल का। जिस प्रकार भारत का CBI रॉ है उसी तरह मोसाद कहाँ का है? यह इजराइल का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो दोस्त तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्त? यह मध्य प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्त नोबेल पुरस्कार पाने वाला जो प्रथम भारतीय थे वो क्यों थे दोस्त? हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।